नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नरेश है मेरा नाम। सर कितने समय से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं? मैंने 1990 में लिया था गुरु मंत्र जी। और मस्ताना जी से जुड़ा हुआ है हमारा परिवार। चौथी पीढ़ी हमारी अब चल रही है जो सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। सच्चा सौदा आश्रम के बारे में क्या कहना है सर आपका? अब हम तो बचपन से ही आश्रम से ही सारा कुछ सीखा है। बचपन से ही जैसे पढ़ाई के टाइम से सेवा करनी शुरू करी थी और बस पिताजी ने सेवा में लगा रखा है। तब से ही हमारा परिवार नॉर्मल परिवार था पहले बिल्कुल। मस्ताना जी के वचन थे। मेरे दादाजी ने मस्ताना जी से नाम लिया, दादी जी ने भी मस्ताना जी से नाम लिया, मेरे फादर ने मतलब। उसके बाद हमने परमपिता जी से नाम लिया, तो आगे बढ़े अब हजूर महाराज जी से नाम लिया सबने। तो उस टाइम के मस्ताना जी के वचन थे भाई, मतलब उन्होंने वचन किए भी बहुत अच्छा होगा। मतलब एक नॉर्मल गरीब परिवार था हमारा गांव। आज पिताजी की मेहर से बहुत अच्छा मतलब सिस्टम सारा। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इंजीनियर भी हूँ। पूरा मतलब बिजनेस अपना हमारा खुद का है। एग्रीकल्चर में भी पूरा अपना है। तो जो कुछ हमें मिला है शाह मस्ताना जी की देन है, शाह सतनाम सिंह जी हजूर पिताजी की देन है। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए अच्छे कामों में लगे हम। कोई नशा और ये वो सब नहीं। तो मैं तो दिन महीने में 25 दिन तो बाहर ही रहता हूँ। 4 स्टेटों में 5 में काम चल रहा है बाहर। लगभग आधा इंडिया मैंने मतलब बाहर जाके ऐसी कोई ऐब नहीं किसी तरह के। ऐसे लोगों से कोई संगति से बचाते हैं जैसे पिताजी के वचन है, उनकी पालना करते हुए तो यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो पता नहीं क्या होता क्या ज़िंदगी में। और भी साथ के लोगों को देखा हमने और भी देखा था। सर आश्रम की बात जब आपने शुरू की तो आश्रम में बेटियों को लेकर माहौल कैसा होता है? अब मेरी एक बेटी है, 2 भतीजियाँ हैं और एक बेटा है और ये सारे डेरे के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो हमने तो पहले तो बाहर थे, लोग कहते थे भी ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब पिताजी को ये 2017 के बाद ही हमने मतलब उसकी पहले एक भतीजी पढ़ती थी, उसके बाद हमने सारे बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में लगाया। इसीलिए तो माहौल बहुत अच्छा है। बड़े बड़े लोगों के बच्चे अब कहते हैं लोग, लेकिन जो हमारे यहाँ गुरु मंत्र डेरे से जुड़े हुए लोग भी नहीं हैं। लेकिन बेटी का एडमिशन करवाना होगा तो कहते हैं कि डेरे के स्कूल में पढ़ाएंगे। मतलब ये तो सोच गलत लोगों की गलत सोच है कि ये बातें बनाते हैं। भाई पढ़ाने के लिए तो डेरा अच्छा है बेटियों के लिए, अदरवाइज़ आप कुछ भी कहो, किसी की जुबान पे तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेचर व्यवहार कैसा है गुरुजी का? गुरुजी का व्यवहार तो इतनी साथ संगत को, करोड़ों को गुरुजी ने मतलब कि गुरु मंत्र दिया है और बताया है। व्यवहार तो प्रेम ही सिखाते हैं गुरुजी करना। ये तो कहते नहीं भी लड़ाई झगड़ा और ये सबसे तो दूर ही करते हैं। देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है? देश के लिए मतलब ब्लड डोनेशन के इतने बड़े बड़े कैंप लगाए हैं। शुरू से कहाँ इंडिया में ब्लड डोनेट होता था। डेरा सच्चा सौदा नहीं किया जो कुछ किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी डेरा सच्चा सौदा के नाम है ब्लड के। सारी मिलिट्री अभी तक आती थी डेरे से ब्लड लेने। तो कौन देता था ब्लड इंडिया में? कौन देता था? डेरा प्रेमी देते थे। सफाई अभियान डेरे देश के लिए चलाए गुरुजी ने, किसी और ने तो चलाए नहीं। इतने मतलब स्टेट की सफाई अभियान किया है, सफाई करी है तो गुरुजी ने चलाए और किसी ने तो अभी तक कुछ नहीं किया सफाई के मामले में भी। और जो बड़े बड़े देश के लिए काम है, थैलीसीमिया के रोगों को मतलब जो रोकी हैं उनको ब्लड, और गरीबों के इलाज के लिए बाहर संगत इतने मकान बना के दे रही है। तो गुरुजी की प्रेरणा से ही है। कौन आज की डेट में कौन मकान बना के देते हैं? कहीं भी तूड़ी पहुँचानी हो और करना। डेरा सच्चा सौदा ये सब देश के ही तो काम है और कोई तो कर नहीं रहा। गुरुजी करवाते थे। अभी क्या गुरुजी के जाने के बाद उसमें काफ़ी मतलब गिरावट आई है इन चीज़ों में। अब साथ संगत भी थोड़ा सा, तो गुरुजी रहते थे आत्मविश्वास बना रहता था। अब भी है आत्मविश्वास तो पूरा है, लेकिन वो एनर्जी नहीं रहती जो गुरुजी देते थे। सारे मतलब सेवा में मकान बनाना और जिधर भी सफाई अभियान होती थी, बसें बॉम्बे तक कम से कम अब 1000 बस गई थी कम से कम। हरियाणा पंजाब से ज़्यादा ही गई होंगी, 2000 बस। तो ये छोटी बात नहीं है ना। उस टाइम किसी और झाड़ू लेके बसों में गाड़ियों में लोग लेके पहुँचे थे वहाँ, तो कोई और थोड़ा पहुँचा सकता है।
तो गुरु जी हैं, ये देश के लिए सारे काम। सर देश की तरक्की के लिए इतने काम किए हैं, फिर भी उनके ऊपर इतने रोक लगाए जा रहे हैं, क्या मानना है आपका? नहीं, अब जब कोई भी सच्चाई ज़्यादा ऊपर आती है तो उसको दबाने वाले भी लोग भी, हाँ इसको इनको ऊपर ना जाने दिया जाए, रोकते हैं लोग। वो बराबर ही काम करते हैं, लेकिन कब तक ये झूठ का कब तक चलेगा? ज़्यादा देर नहीं है, सच्चाई तो सामने आएगी। क्या कहना है आपका सर सभी आरोपों के बारे में, क्या लगता है? झूठे आरोप हैं, अब बनाने को कोई कुछ भी बनाए। मतलब अब 2-4 जनों के उस पे आरोपों पे इतना बड़ा सरकार ने फैसला ले लिया। ये सब वोटों की राजनीति है, और फिर इनको डाउन किया जाए, नहीं तो पता नहीं क्या कर देंगे। गुरुजी पे विश्वास जितना लोगों को पहले था उतना आज भी है, कोई बाहर नहीं है, विश्वास पूरा है। गुरुजी क्यों टारगेट किया गया सर? अब मेन जब संस्था का जो भी मुखिया होता है टारगेट पे तो वही होता है। गुरुजी प्रमुख थे, सारी चीज़ को चलाते थे, तो ऑटोमेटिकली और किसी को तो टारगेट करने से उनका काम नहीं चलता ना। तो गुरुजी को टारगेट किया इसलिए। ज़रूरत है सर आज सोसाइटी को उनकी? बिल्कुल ज़रूरत है। नशा देख लो, नहीं तो सिरसा में नशे का नाम नहीं था, हरियाणा में नाम नहीं था, पंजाब में जब सत्संगें हुई कोई नशे का लोगों को पता ही नहीं था। आज की डेट में बुरा हाल, जिसका बेटा मरता है नशे खा के और खा के, तो क्या मतलब गुरुजी ने तो नशे छुड़ाई हैं। इतना मतलब बुरा हाल हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। गुरुजी मुहिम की तरह ये ऐसे काम चलाते थे, ये अच्छे मतलब कि सिखाते थे। लोग उन बुरे कामों के बारे में सोचते नहीं थे। मान लो हम प्रेमी हैं, 10 प्रेमियों ने 5 गैर प्रेमियों को समझाया, गुरुजी की बातें बताते बैठे, वो मानते थे लोग। अब वो चीज़ है ही नहीं, तो समाज तो गिरता ही जा रहा है ना। सर आए दिन हम भी खबरें देखते हैं, आए दिन बेटियों के साथ दरिंदगी के केस सामने आते हैं। क्या लगता है आपको कारण क्या है, ऐसी सोच क्यों आ रही है लोगों में? कारण वही है ना, मतलब जो एक गुरु होता है, वो गुरु मतलब रूहानियत की जो बातें बताता है, वो मतलब अब गुरु के बिना, गुरु जिसको ज्ञान होगा वही रूहानियत के बारे में बताएगा, वही रास्ता बताएगा इस चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। अब उनको मतलब आप समाज में ला नहीं रहे हो, उनको साइड कर दिया बिल्कुल। मतलब उस टाइम का परसेंटेज और अब का परसेंटेज देखें, यहाँ चलो और ज़्यादा पूरे भारत में नहीं है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो मेन स्टेटों में डेरा प्रेमी है, वहाँ देखें तो मतलब सत्संगों का जहाँ सत्संगें हुई उस टाइम का और अब का देखें तो बहुत फ़र्क है। मतलब लोगों में मानसिकता चेंज मतलब हुई है। पहले मतलब लोगों के दिमाग में एक रहता था भक्ति भावना और सेवा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी वो देख के ठीक है गुरुजी अच्छे काम कर रहे हैं, सत्संग लगाया, ठीक है 1000 लोग 50 लाख लोग गए, तो 10 लाख 20 लाख और भी देखेंगे ना भाई किस लिए गए हैं, क्या है, सीखेंगे, उससे फ़र्क पड़ता था समाज पे। अब समाज ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। क्या मांग करोगे सर सरकार से आप? गुरुजी को जल्दी से जल्दी समाज में, डेरा में सरकार को चाहिए, सामाजिक कामों में गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये डिमांड है, जितनी जल्दी हो सके सरकार को मतलब गहराई से इस जांच को देखना चाहिए भी क्या मतलब दोषी कौन है कौन नहीं है। सही जो दोषी हैं उनको पकड़ना चाहिए। गुरुजी को जल्द से जल्द डेरा सच्चा सौदा और समाज को गुरुजी की ज़रूरत है भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।